ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। आप लोग अजर और अमर नहीं हो गए होगे, आप लोग ये होगे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हमारी ऑपोजिशन इसको देख नहीं सकती है क्यों, उनका मुद्दा है, वो तो हर वक्त कहेंगे जो अच्छा काम भी होगा उसको भी कहेंगे गलत है। वक्फ कानून को लेकर लगातार जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो इस मामले पर बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष की पोल खोल दी। विपक्ष को लेकर उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए इसकी आलोचना कर रहा है और ये जो है ठीक नहीं है। तो वही दूसरी तरफ उन्होंने आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का बयान सामने आया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो 1 घंटे के अंदर इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर जो है वक्फ बिल को हटाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 60 मिनट में पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, आप बस दुआ कीजिए कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया, जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो वक्फ बिल के विरोध में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा के में अध्यक्ष ने इस पर चर्चा की अनुमति ना देकर बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट जब इस पर अपना फैसला सुना देगा, तो फिर इस मामले पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले इस मामले पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह विपक्ष केवल विरोध करने के लिए जो है ये सारे कुछ राजनीति कर रही है, ये हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं है। तो उन्होंने भी ये बात मानी है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाल ही फिलहाल में आपने ओवैसी का बयान सुना, महबूबा मुफ्ती का भी आपने बयान सुना होगा, किस तरीके से वो लगातार जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी कई राज्यों में भी आपने देखा कि किस तरीके से हिंसा की घटना सामने आ रही है। वक्फ बिल के विरोध में ही आवाज उठाते उठाते कब ये झड़प जो है हो जा रही है, कब हिंसक हो जा रही है, ये प्रोटेस्ट है, ये देखने वाली बात हो जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष की पोल खोल दी है। क्या कुछ कहना है जो है फारूक अब्दुल्ला का इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके हैं। इसमें अगर हमारी ऑपोजिशन इसको देख नहीं सकती है क्यों, उनका मुद्दा है, वो तो हर वक्त कहेंगे जो अच्छा काम भी होगा उसको भी कहेंगे गलत है। उनका मकसद यही है, हर वक्त रहा है। यहाँ ऑपोजिशन हेल्थी ऑपोजिशन नहीं है, यह ऑपोजिशन के लिए है, हेल्थी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, कभी नहीं थी, न होगी। तो साफ तौर पर आपने फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसके अंदर इस मामले को लेकर डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इससे पहले इस मामले पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है। विपक्ष अपनी राजनीति के लिए इस मामले का फ़ायदा उठा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन कानून की कड़ी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। कांग्रेस सांसद मसूद ने वादा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आने के 1 घंटे के अंदर इस कानून को रद्द कर देगी। उन्होंने जो है आपको बता दें कि हैदराबाद में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि बस दुआ करो कि हम सत्ता में वापस लौटे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इस कानून को 60 मिनट में ठीक कर देंगे। उन्होंने धार्मिक जो है प्रथाओं के संरक्षण में वक्फ संपत्ति के महत्व पर जोर दिया।
और वहां मौजूद लोगों से सवाल किया कि क्या बिना मस्जिद के आप नमाज कहाँ अदा करेंगे, बिना कब्रिस्तान के आपको अपने मृतकों को कहाँ दफनाएंगे। छोटी राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि तूफानी समुद्र में सिर्फ एक बड़ा जहाज ही तैर सकता है, छोटी नावें नहीं तैर सकती। अगर तूफान से बचना है तो जहाज पर चढ़ो, वो जहाज कांग्रेस है। वहीं कांग्रेस सांसद मसूद ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 400 से ज्यादा सीटने का लक्ष्य अभी भी आकांक्षापूर्ण है, लेकिन कांग्रेस ने अतीत में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी कभी किसी समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी नागरिक को ये महसूस नहीं होने दिया कि ये देश उनका नहीं है। ऐसे में क्या कुछ और कहना है उनका, जरा सुनिए। कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आपकी अदालत और आप ही जज बन जाएंगे कि कैसा कानून देश के अंदर लेकर आए। ये जो कानून देश में लाने का काम हुआ है, एक बात आपको कह देना चाहते हैं, आज पूरे देश की मीडिया में मैंने रात बोल दिया था बहस चल रही है, फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यहां नेशनल मीडिया है, सुन ले ध्यान खोल करके कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर नहीं हो गए होगे, आप लोग ये होगे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, अरे भाई एक मिनट रुकिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रौंदना चाहते हो। ये मान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश है, बाबा साहब के सपनों को रौंदना चाहते हो। जब ये वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, आज आप लोग बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे हो, लेकिन नौजवानों तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। ये वक्त बिल बहुत शोर मचा रहे हैं, मेरी एक बात का जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे पाए। जब ये कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान, जब ये कहते हैं महिलाएं, जब ये कहते हैं बच्चे या मिस्कीन, ये जब ये बोलते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और ये कहते हैं कि यतीमों को, जब ये कहते हैं कि यतीमों को, मिस्कीनों को, विधवाओं को और पसमंदा मुसलमानों को अधिकार देंगे, तब मैंने इनसे सवाल किया था पार्लियामेंट में। जब आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक हाथ और एक हाथ से कंप्यूटर देखना चाहता हूं, मदरसों को तोड़ करके, मदरसों पर ताला लगा करके, जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां से खुद छीनना चाहते हो नौबिल्ला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से कलम मिल सकती है, जहां से कंप्यूटर मिल सकता है, उस कलम को और कंप्यूटर को छीनना चाहते हो, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर करके। तो साफ तौर पर आपने उनका बयान सुना है कि किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ मुद्दे पर हिंसा पर सांसद ने किसी भी तरह की अशांति की निंदा की। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि ये एक संवैधानिक लड़ाई है, अगर आप कानून से बाहर काम करते हैं तो पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। ऐसे में कानून में रहिए। गैर मुस्लिम की भी इस कानून के विरोध में है। मसूद ने यह भी कहा कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 232 सांसदों ने वोट दिया, जिनमें कई गैर मुस्लिम भी शामिल थे। उन्होंने कहा केवल 24 मुस्लिम सांसद हैं, फिर भी 232 संविधान के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने इसे सांप्रदायिक विवाद फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा बताया है।
तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला है जो विपक्ष की बोलती बंद कर रहे हैं, विपक्ष के पूरे इस राजनीतिक एजेंडा का पर्दाफाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इमरान मसूद है जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, कहा है कांग्रेस सत्ता में आई तो 60 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे। सोशल मीडिया पर उनके बयान के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से इस तरीके का भड़काऊ बयान देकर तुष्टिकरण की राजनीति के लिए दंगा भड़काने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।